स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में भाई। जैसा कि आपको पता है हरियाणा के अंदर अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसियां हैं वो आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। कई अभ्यर्थियों के मन में संशय भाई जो कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है, कि एक ये जो सरकार 9,000 दे रही थी किस किस को मिलेगा, सबसे कम कट ऑफ किसकी रहेगी, और जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो सीटी से बाहर है भाई। ठीक है, सीटी से बाहर का मतलब आप सोच सकते हो कि आपका इसमें सीटी पास होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। ये भी क्लर्क की ही पोस्ट है, ठीक है, कोर्ट के अंदर है ये पोस्ट, ठीक है। ऑफलाइन इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, हिसार कोर्ट की है ये, ठीक है। इसके अंदर आपका सीटी पास है नहीं है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी जो 3 भर्तियां जो सीटी के तहत चली हुई हैं वो आपको पता हुआ हरियाणा पुलिस की स्टेनोग्राफर की और कुछ टेक्निकल पोस्टें और फॉरेस्ट रेंजर की इसके अंदर तमाम पोस्टें आई हुई हैं। अब जिन अभ्यर्थियों का स्कोर मान के चलिए भाई 40 नंबर ही है, ठीक है, 40 का मतलब अगर आप समझे भाई कि वो मुश्किल से सिर्फ पास ही पास हुआ है, तो वो तो ये सोचेगा कि भाई मेरे को 9,000 रुपये मिल जाए वही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है भाई उस अभ्यर्थी के पास कोई टेक्निकल का डिप्लोमा नहीं हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो पास ही पास हुआ है तो उसके पास कोई टेक्निकल का डिप्लोमा भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो अब आपको पता है भाई जनगणना होने वाली है, ठीक है, जनगणना होने वाली है, उसके अंदर बीएलओ की भी ड्यूटी लगती है जैसा कि आपको पता है। अब ये जो सीटी पास हुई है 9,000 रुपये उनकी जनगणना में ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब जनगणना का काम सोचो ही भाई आप, ये तो ज़्यादा समय का नहीं है, 2-3 महीने का होगा। ऐसे ही छोटे छोटे जो काम आएंगे भाई, काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अब इन्हीं कामों के अंदर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी जिसमें आपको 9,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, सिर्फ 2 साल के लिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इस 9,000 के प्रलोभन को छोड़कर, मानिए भाई आपका इसके अंदर स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, नहीं है, क्योंकि जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए, वो आपका बुरा था भाई, पास्ट था, जा चुका है। लेकिन आगे भविष्य के बारे में आप 9,000 को मद्देनज़र न रखते हुए एक पक्की नौकरी के बारे में सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए। अब फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी भाई देखो 12th लेवल की है, गजब की बात है, लेवल 5 की है, अच्छी खासी जॉब है। अब इसमें नंबर नहीं आने वाला है, वैकेंसी 10 गुना के हिसाब से अगर बात करें तो 500 कैंडिडेट बैठेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई +2 वीएसपी है तो भाई जो 90 नंबर वाला इसको फिल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। बेरोजगारी दर इतनी है, 90 वाला भी इसको फिल करेगा और 85 वाला भी इसको फिल करेगा, ठीक है। अब ये मत सोच लेना भाई 80 85 या 90 ले रखे हैं वो सिर्फ ऑफिसर लेवल के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। नौकरी से मतलब है कोई सी मिल जाओ, हाँ एक बार मिलने के बाद हो सकता है भाई इसको छोड़ दें। अब कई अभ्यर्थियों को तो नंबर कैसे आए हैं भाई, 60 नंबर थे, 20 मिल गए, 80 हो गई, बना दिया उसको टॉपर। 80 वाला था, 10 कट गए, 70 पे आ गया। कई टॉपर तो इसी हिसाब से ही बने हुए हैं। जेन्युइन टॉपर भी, ऐसी बात नहीं कि जेन्युइन टॉपर नहीं है, लेकिन उस प्रकार से भी भाई अब 20-20 नंबर मिले हैं शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 20-20 नंबर मिले हैं, ये खुद हम सबूत दे सकते हैं भाई, 20-20 नंबर लोगों के मिले हैं। अब मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर किसी के भाई 60 नंबर आ गए, अब उसको 20 दे दिए, 15 दे दिए, कहाँ पे गया हो, 75+ पे गया, 80+ पे गया। और जो आसान शिफ्ट में अगर जिसके 70 नंबर आ गए, 5 भी काट दिए तो 65, वो तो इससे नीचे गया, समझ रहे हो नहीं। तो इस प्रकार से जेन्युइन भी हैं और इस प्रकार से भी मार्क्स मिले हैं। तो ये कभी मत सोचना कि इन पोस्टों के ऊपर जो टॉपर हैं वो फिल नहीं करेंगे, सबसे पहले वही फिल करेंगे, देख लेना। कंपटीशन ज़बरदस्त होने वाला है फॉरेस्ट रेंजर के अंदर, क्योंकि सैलरी अच्छी खासी है भाई, 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी वाली जॉब को कौन छोड़ेगा, ठीक है। और काम भी इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई जो टेक्निकल पोस्टें भाई, फिटर है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, इनके अंदर आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। अब कहते थे ना भाई आईटीआई वालों को कौन पूछेगा, आईटीआई कर ली भाई, ये तो वैसे घूम रहे, कोई नहीं पूछेगा। अरे एचएसएससी पूछती है, ये जो ट्रेड किए हुए उनको एचएसएससी पूछती है, अच्छी खासी जॉब ऑफर करती है उनको,
समझ गए? 1-1 साल का होता भाई, ये डीजल मैकेनिक का हो गया 1 साल का डिप्लोमा है। अब कहेंगे भाई कर लिया क्या उखाड़ लेगा? देखो भाई सीटी के अंदर वैकेंसी आ गई, उखाड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नौकरी से मतलब है, वो मिल जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग भाई इसकी जो कट ऑफ है ना टेक्निकल की, वो बहुत कम जाएगी, बहुत कम कट ऑफ इसकी जाएगी। लेकिन आप ये हल्के में मत लेना कि भाई आप थ्योरी क्लियर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे अगर थ्योरी आपने डीपली पढ़ रखी है, क्योंकि आईटीआई के अंदर जो लिखने का काम भी ज़्यादा होता है भाई, कईयों से सुनी है कि भाई आईटीआई करते हैं तो ज़्यादा लिखाई का काम होता है, तो ऐसे में देखो क्लियर तो हो जाती है उनकी। लेकिन इस मामले में अगर आपकी थ्योरी थोड़ी सी भी मजबूत है, 50% में मजबूत है ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 70% आपका सब्जेक्टिव आएगा। फिटर से है, फिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मोटर मैकेनिक से उसके क्वेश्चन आएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फॉरेस्ट रेंजर की है ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी नौकरी नहीं है, नौकरियों के द्वार और बहुत खुलेंगे। अब ये सोचो भाई इसमें नाम नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? ये कोई पहली और आखिरी पोस्ट नहीं है, आगे ट्राई करो, पहले अपना पैर तो जमाओ, तभी तो कुछ हासिल कर पाओगे। अब ऐसे बैठ जाओ कि भाई फॉरेस्ट रेंजर की आ गई भाई, बढ़िया सैलरी थी, हमारा तो नाम ही नहीं आया, अब हमारा पता नहीं किसी में नाम आएगा या नहीं आएगा। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव करो। और जो बहकाते हैं ना भाई बहकावे में कि भाई ये टॉपर के लिखे हुए नोट्स हैं, टॉपर्स के, इनको रट लो, इनको याद कर लो, 90+ स्कोर आ जाएगा, 95+ आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा? अब वो जो टॉपर है उसने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई की होगी, या फिर ऐसे ही आसमान से टपक गया भाई मैं टॉपर हूँ, मैं नोट्स जो लिखूंगा उन्हीं में से आएगा। देखो कोई ना कोई किताब की कॉपी होती है वो, ठीक है। अब टॉपर्स ऐसा तो है नहीं कि अपने मनगढ़ंत कोई विचार लिखेगा। अब उसकी जो आसान भाषा है मैं थोड़ा बहुत लिख सकता भाई, ठीक है। तो ये जो नोट्स है भाई 2 घंटे में 3 घंटे में कोई मैराथन क्लास है, ये है वो है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मेहनत हर रोज़ करनी पड़ती है, तब जा कर के सफलता मिलती है। चंद घंटों में कोई सफलता ऐसी नहीं है जो चंद घंटों में मिल जाए। मेहनत कंटिन्यू कीजिए। टेक्निकल डिप्लोमा तो आप निश्चिंत हो जाइए, और इतना भी निश्चिंत नहीं कि भैया आ ही जाएगा, कम ही कैंडिडेट है, कम कैंडिडेट नहीं होते। हाँ, ये जो आईटीआई करते हैं ना, इनके और जो सब्जेक्ट है वो वीक होते हैं, इसलिए सीटी के अंदर इनका स्कोर कम ही जा पाता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते। लेकिन हल्के में भी मत लेना भाई, क्योंकि कंपटीशन एक सीट के ऊपर मान के चलिए भाई 10 गुना है तो एक ही लगेगा, 9 तो फिर भी रहने वाले हैं। तो इसके अंदर ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा दिन नहीं है फॉर्म अप्लाई के लिए, 2 फरवरी से हो रही हैं। तो निश्चिंत रहिए, आगे भी पिटारा खुलने वाला है नौकरियों का, रोडवेज के अंदर आएंगी, एएलएम की वैकेंसियाँ भी आएंगी, काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। निश्चिंत हो जाइए, अपनी तैयारी के ऊपर पूरा फोकस रखिए और एक पोस्ट को अपने नाम कीजिए, क्योंकि ये साल खाली नहीं जाना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिलेक्शन लेना ही है, ये मन के अंदर जिद होनी चाहिए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय हरियाणा।